सिर्फ सच। नमस्कार, त्रिकाल से मैं रवींद्र दुबे। आप सब ये देख रहे हैं जो चारों तरफ मेरे खाली मैदान दिख रहा है या आसपास कोई बड़ा परिसर दिख रहा है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश का दूरसंचार निर्माणी का परिसर है। ये आवासीय परिसर है। यहाँ पहले क्या सबसे ज्यादा आबाद होता था, यहाँ 5,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। इसके सामने तरफ दूरसंचार निर्माणी है, जहां बड़े राष्ट्रीय स्तर पर टेलीफोन के खंभे बनाए जाते थे, एंगल बनाए जाते थे, जिससे तार जाता था, जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज तक वो तार जाते थे। उन सबकी सामग्रियां का निर्माण होती थी, लेकिन अब वो सामग्री बनना बंद हो गई है और फैक्ट्री खाली पड़ी है। आप सब देख रहे हैं पूरी तरीके से वीरान हो गया। इस मैदान में कभी दुर्गा पूजा के समय बहुत बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल लगता था, यहाँ खेल प्रतियोगिताएं होती थी, तमाम आवासीय परिसर के साथ शहर के लोग यहाँ खेलने आते थे। लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है और केंद्र सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के तहत इस प्रॉपर्टी को बेच रही है और स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस जंगल को लेकर मध्य प्रदेश शासन और दूरसंचार निर्माणी यानी केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इसका जो आवंटन किया था भारतीय संचार निगम लिमिटेड को, वो उससे वापस ले लिया है और अब भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो उसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गया था, वहां वो हार गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की है। यह वह परिसर है। इस सब पूरी कहानी बताने का आशय यह है, केंद्र सरकार ने एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर जो नीति बनाई है 2021 में, उसके तहत जबलपुर की इस 74 एकड़ जमीन को बेचा जाना है। इसकी ऑफसेट प्राइस दो अलग अलग हिस्सों में रखी गई है। 433 करोड़ रुपए, 4 अरब 33 करोड़ रुपए एक प्लाट का रखा गया, 4 अरब 33 करोड़ दूसरे प्लाट का रखा गया। टोटल ये जमीन लगभग 74 एकड़ है और इसकी यदि ऑफसेट प्राइस कहें या बेस प्राइस कहें, वो 8 अरब 66 करोड़ रुपए होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस जगह की जो वास्तविक मूल्य है, कहीं 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, कहीं 12,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है और सरकार ने जो बेस प्राइस रखी है वो 1530 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कई गुना ज्यादा है। यदि वो 5,000 रुपए भी स्क्वायर फीट बचती तो ये लगभग 17 से 18 अरब रुपए के आसपास की जमीन होना चाहिए। और ये जमीन को अभी ऑक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, मामला अभी पेंडिंग है और इसकी वजह से इस जमीन को रोक लिया गया। अब देखिए, इस जगह जिस तरीके से इसका शहर के मध्य में यदि कहें कि जबलपुर का सबसे ज्यादा हृदय स्थल है, यहाँ से मदन महल स्टेशन पास पड़ता है, यहाँ से जो जबलपुर का पंडित रविशंकर रेल स्टेडियम वो सबसे पास पड़ता है, यहाँ सबसे रानीताल खेल परिसर यदि हम कहें वो सबसे नजदीक पड़ता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है, जो 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है, इसकी दीवार से लग के जा रहा है। फ्लाईओवर के लिए दूरसंचार निर्माणी की भी जगह ली गई है। तो इस तरीके से कहें कि जबलपुर का हृदय स्थल है और हृदय स्थल को बचाने के लिए जबलपुर के बहुत सारे नागरिकों ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जबलपुर के फेफड़ों को बचाइए। जिस तरीके से मुहिम शुरू की गई है, जबलपुर के फेफड़ों को बचाइए, उन सब का मकसद है कि यहाँ जो आवासीय परिसर है वहां एक बड़ा खेल परिसर बनना चाहिए और जो पेड़ पौधे उगाए हैं, 100 साल पुराने वृक्ष हैं या 150 साल पुराने बट वृक्ष हैं, इन सबको बचाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जबलपुर के जो फेफड़े हैं, यहाँ के रहने वाले, जबलपुर के आवासीय परिसर में रहने वाले जो लोग हैं, उन सबको ऑक्सीजन इन्हीं पेड़ों से मिल रही है। तो इन पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है। बहुत सारे लोग हैं इसमें, कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कई समाज सेवी हैं, तमाम दलों के लोगों ने इसको मुहिम शुरू कर दी है। देखिए, अखबारों ने भी अब इस खबर को उठाना शुरू कर दिया है कि जब जनता इस बात को लेकर कर रही है, तो जब सोशल मीडिया में इसका कैंपेन शुरू हुआ तो जबलपुर के मुख्य अखबारों ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं त्रिकाल से रवींद्र दुबे हूं और हमने 2021 में भी त्रिकाल में इस बात को उठाया था कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड की 531 प्रॉपर्टियों को केंद्र सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। एसेट मोनेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई थी। उसमें जो सूची बाजार में चल रही थी, सोशल मीडिया में चल रही थी, लगभग वही सूची अब भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट में अधिकृत रूप से पब्लिश कर दी है। उसमें जबलपुर की 13 प्रॉपर्टियां हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें भोपाल, इंदौर, देवास, इटारसी, खंडवा, इन सब जगह पर जब भारतीय संचार निगम लिमिटेड की संपत्ति है, आवासीय परिसर है या एक्सचेंज है, उन सबको बेचे जाने की तैयारी की जा रही है। इस तरीके से मध्य प्रदेश अकेले से यदि बेस प्राइस की बात करें तो केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है और यदि 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे में करी तो पूरे भारतीय संचार निगम लिमिटेड की प्रमुख संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जाएगा। इसके ऑक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले दौर में जो 1 जुलाई को ऑक्शन होने वाला था, वह किसी कारणों से 15 जुलाई हो गया। उसमें मध्य प्रदेश की 4 प्रॉपर्टियां को बिकना था। उसमें जबलपुर की विजयनगर की एक प्रॉपर्टी भी थी जिसकी बेस प्राइस 22 करोड़ रुपए रखी गई थी। तो हम सब जान रहे हैं कि इस संपत्ति को बचाने के लिए
कई लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टियां में जो आवासीय परिसर हैं या खाली पड़े हैं उन सबको बेचे में जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश की में सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती थी दूरसंचार निर्माणी की, और यहाँ पर टेलीफोन के खंभे बनते थे या टेलीफोन के जो तार जाते थे जिसमें लपट कर उसके लिए एंगल बनते थे, उन तमाम चीजों का निर्माण यहाँ फैक्ट्री में होता था और लगभग 5 से 7 हजार कर्मचारियों को रोजगार मिलता था। इस बड़ी फैक्ट्री शहर के मध्य में होने की वजह से आसपास के दुकानदारों का भी कारोबार चलता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ऑप्टिकल फाइबर आया, तो बिजली के खंभों की कीमत कम हो गई और उनकी वैल्यू कम हो गई, तो उसकी वजह से उनका निर्माण घटता चला गया। अब वो फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है, जब फैक्ट्री लगभग बंद हो चुकी है, कुछ ही कर्मचारी 100-200 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि संपत्ति को बेचकर उसका मुद्रीकरण कर लिया जाए। लेकिन जबलपुर के लोग चाहते हैं कि संपत्ति ना बिके और जो खाली परिसर है उसे बचाया जाए। इसी के साथ सबसे ज्यादा भावनाएं इस जबलपुर के लोगों की जुड़ी हुई है और सभी चाहते हैं कि इस एरिया को बचाया जाए। इससे जबलपुर के शहर को ऑक्सीजन मिलती है। उनका कहना है कि पहले रोजगार मिला, अब ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं। फैक्ट्री 1934 में बनी थी और लगभग 80 साल से ज्यादा हो चुका है। अब इन पुराने पेड़ों को ना काटा जाए, इनको बचाया जाए। सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आए या जहां पर इन पेड़ों की भी रक्षा हो सके और यहां पर कोई ऐसा परिसर बन सके। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार उसमें अपना पक्ष रख रही है, प्रदेश सरकार अपना पक्ष रख रही है, बीएसएनएल का अपना पक्ष है, जनता का अपना पक्ष है। हमें इंतजार करना चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ क्या होगा, किस तरीके के निर्णय होंगे। थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए और उसके बाद बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन जबलपुर के लोग जबलपुर के फेफड़े को बचाने के लिए जन अभियान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते रहिए द त्रिकाल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। सिर्फ सच।